और दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राजस्व लेखपाल धांधली की। एसटीएफ ने एक सूची जारी की है पूरे प्रदेश के ब्लैक लिस्टेड विद्यालयों की। वहां पर लेखपाल भर्ती में किस तरीके से धांधली हुई है, किस तरीके से सुनियोजित तरीके से जो मैनेजमेंट है, जो अध्यापक हैं, विद्यार्थी हैं, शिक्षा माफिया हैं, किस तरीके से नकल करवाई है और किस तरीके से कार्रवाई हो रही है। ये सूची जारी हो गई है सभी विद्यार्थियों की और सभी सौ विद्यालयों की। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की भी एक नई नोटिस आज जारी हुई है। यूपी ट्रिपल एस सी एएसओ के बारे में भी कुछ सूचना है और माध्यमिक विद्यालय लिपिक भर्ती पर भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को जल्द से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस फ्लैश सेल ऑफर का लाभ ले सकते हैं। 24 घंटे के लिए ये ऑफर है। इसमें 640 भर्तियों की मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगी केवल 359 रुपए में। TWP ये कोड है, इसका प्रयोग करेंगे तभी आपको ये 10% की छूट मिलेगी। नहीं तो ये प्लान 399 का टेक्स्ट बुक ऑनलाइन मॉक टेस्ट के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 54,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट उपलब्ध हैं और 12 भाषाओं में टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट उपलब्ध हैं। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, कमेंट बॉक्स में भी उपलब्ध है। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे लेखपाल धांधली की। ये विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन गृह गोपर अनुभाग 2 संख्या R317 2022 CX2 लखनऊ 3 अक्टूबर के माध्यम से प्राप्त एसटीएफ उत्तर प्रदेश द्वारा गिरफ्तार किए गए नकल माफियाओं के मोबाइल के डाटा विश्लेषण से प्राप्त परीक्षा केंद्रों की सूची, जिन पर राजस्व लेखपाल और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन हुआ है। ये गोपनीय सूची है जो मैं आपको दिखा रहा हूं और ये सूची आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। इसीलिए आप लोगों से कहा करता हूं कि आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं चैनल के माध्यम से नहीं बता सकता, लेकिन टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहती हैं। तो आप लोग आज ही जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सबसे ज़्यादा जो विद्यालय हैं, सबसे ज़्यादा धांधली की शिकायतें हैं आजकल, जो शिक्षा माफियाओं का गढ़ हो गया इस समय, वो प्रयागराज है। सबसे ज्यादा जो विद्यालय हैं एसटीएफ की सूची के, वो प्रयागराज के हैं। किस तरीके से नकल हुआ है, क्या हुआ, सारी जानकारी सूची में दे दी गई है। एक तो विद्यालय का नाम है आदर्श शिक्षा निकेतन। देखिए, बहुत सारे विद्यालय, लगभग 100 विद्यालय हैं। मेरा गला फट जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप भी उब जाएंगे। कुछ प्रमुख विद्यालयों का मैं नाम बताऊंगा प्रयागराज के, उसके बाद में फिर आप ये सूची टेलीग्राम पर जाकर के देख लीजिएगा और कुछ अन्य बातों पर हम चर्चा कर लेंगे। फिलहाल आप लोग देखिए, जो बड़े विद्यालय हैं और ये अंकित विद्या निकेतन, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि राजस्व लेखपाल और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन हुआ, इसको ब्लैक लिस्ट किया गया है। प्रयागराज में अंकित विद्या निकेतन, यहाँ पर लिखा है एसटीएफ उत्तर प्रदेश द्वारा गिरफ्तार किए गए नकल माफियाओं के मोबाइल के डाटा विश्लेषण से प्राप्त जो नकल माफिया पकड़े गए हैं उनके मोबाइल नंबर पर इन विद्यालयों के नाम है कि इन विद्यालयों में अगर किसी को काम करवाना हो तो ठेका लिया करते थे। तो यहाँ पर लिखा है कि डाटा विश्लेषण से प्राप्त परीक्षा केंद्र जिस पर राजस्व लेखपाल एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन हुआ है, ये अरल नैनी में है। अंकित विद्या निकेतन ये ब्लैक लिस्ट हो चुका है। प्रयागराज का एक और है 92 बाल भारती इंटर कॉलेज पीडीए कॉलोनी नैनी। ज्यादातर जो ये धांधली होती है वो नैनी की विद्यालयों में है। तो यहाँ पर नैनी की विद्यालयों के ज्यादा नाम है। एसटीएफ उत्तर प्रदेश द्वारा गिरफ्तार किए गए नकल माफियाओं के मोबाइल के डाटा विश्लेषण से प्राप्त, जिस पर राजस्व लेखपाल, सबसे ज्यादा जो धांधली हुई है वो राजस्व लेखपाल में ही हुई है। आप देखेंगे अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पर राजस्व लेखपाल भर्ती का नाम है, जिसमें सामूहिक रूप से नकल करवाई गई थी। पर्चियां मिली थी, एक्यूरेसी बहुत अच्छी थी। आप लोगों ने देखा होगा रितु सिंह की जो पर्ची थी डी सीरीज की, कितनी अच्छी थी। यहां पर फिलहाल अगला जो विद्यालय है बाल विकास इंटर कॉलेज ब्लॉक ए चकराना तिवारी चाका नैनी प्रयागराज, ये भी नैनी का विद्यालय है। इसमें भी एसटीएफ ने कहा है कि गिरफ्तारी हुई है इसमें और गिरफ्तार किए गए नकल माफियाओं के मोबाइल डाटा विश्लेषण से प्राप्त परीक्षा केंद्र जिस पर राजस्व लेखपाल एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन हुआ है। ये देखिए, आप यहाँ से 5 6 7 यहाँ से देखते जाइएगा कितने विद्यालय हैं। करामत चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज, वो जो छात्रा थी वो इसी विद्यालय की थी। ये इसी विद्यालय की थी, करामत की चौकी की रितु सिंह, जो फरार हो गई थी, बाद में पकड़ में भी नहीं आई और सूचना भी नहीं मिली पकड़ी गई कि नहीं पकड़ी गई। एसटीएफ द्वारा उत्तर प्रदेश द्वारा गिरफ्तार किए गए नकल माफियाओं से ये राजस्व लेखपाल। अगला विद्यालय चेतना ही है, चेतना इंटर कॉलेज। यहाँ हालांकि यहाँ के जो प्रबंधक वगैरह थे, अन्य कर्मचारी थे, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। चेतना इंटर कॉलेज अलीनगर, एसटीएफ मोबाइल डाटा राजस्व लेखपाल
मुरली मनोहर जोशी सबसे ज़्यादा विख्यात है प्रयागराज में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा धांधली होती है और इसका भी नाम यहाँ पर एसटीएफ द्वारा यहाँ पर लिखा हुआ राजस्व लेखपाल। गजराज सिंह भी यहाँ पर बदनाम है रेलवे स्टेशन के पास। गजराज का भी यहाँ पर नाम है, लिखा है एसटीएफ ने डाटा विश्लेषण और राजस्व लेखपाल भर्ती का यहाँ पर नाम लिया है। बहुत सारे अधिकारियों के यहाँ पर सिग्नेचर हैं इस लिस्ट में, बिल्कुल ऑफिशियल सूची में आपको दिखा रहा हूँ। पूरी की पूरी लिस्ट है। अब प्रयागराज के तो बहुत सारे विद्यालय हैं, हम लोग सीधे लास्ट में आते हैं। कानपुर का खालसा इंटर कॉलेज, बलिया, यहाँ पर सब में देखिए राजस्व लेखपाल। देखिए सबसे ज़्यादा धांधली लेखपाल भर्ती में हुई है, आप मानो या ना मानो, इसमें कोई दो राय नहीं है। परिणाम की मांग भले ही हो रही है, लेकिन हम लोग कच्चा परिणाम नहीं मांग रहे हैं। परिणाम मांगा जा रहा है ऐसे विद्यार्थियों को एलिमिनेट करके, इनको निकाल करके जल्दी जल्दी जो कार्रवाई हो जल्दी हो, मतलब लटकाया ना जाए जांच के नाम पर। तो जांच की मांग तो हम कर ही रहे हैं और साथ में जल्दी परिणाम की भी मांग कर रहे हैं। तो यहाँ पर मिर्जापुर बाबू घनश्याम इंटर कॉलेज, यहाँ पर भी लिखा है कि बोर्ड की जो परीक्षा हुई थी उसमें धांधली हुई थी। यहाँ पर बोर्ड की परीक्षा में हुई थी, ये भी माध्यमिक बोर्ड में धांधली हुई थी। प्रयागराज के जो विद्यालय थे वो ज़्यादातर राजस्व लेखपाल के थे और यहाँ पर लिखा राजस्व लेखपाल कानपुर में। एटा में भी एक विद्यालय है, यहाँ पर भी माध्यमिक से बोर्ड में नकल हुई थी। ये देख लीजिए इंटर कॉलेज की जो बोर्ड की परीक्षाएँ होती हैं और माध्यमिक, हाँ, बोर्ड की परीक्षाओं के लिए। प्रयागराज में आगे आदर्श ग्राम वाला, यहाँ पर साल भर बैठते हैं, लिखा गिरोह 51 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। अरे बाप रे। एसटीएफ उत्तर प्रदेश को सहायक अध्यापक टीजीटी पुरुष एवं महिला समग्र परीक्षा 2018 में साल भर बैठाने वाले विभिन्न गिरोहों के 51 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था इस विद्यालय में। उक्त विद्यालय के कोड के संबंध में डीआईओ को भेज दिया गया है। कोड उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर एक कोड होता है ना प्रत्येक विद्यालय का, यहाँ पर ये वाला ये कोड नहीं है। तो चलिए अगला विद्यालय देख लेते हैं। किस तरीके से धांधली होती है आप लोगों को पता ही नहीं है, कितने कितने लड़के बैठते हैं और किस तरीके से सामूहिक नकल होती है। इसीलिए हम लोग कट ऑफ बनाते हैं और कट ऑफ जो है भाग जाता है, समझ में नहीं आता कट ऑफ आखिरकार इतना गया कैसे। ये देखिए, ये लाल बहादुर लखनऊ में भी धांधली होती है। प्रयागराज से लखनऊ कम नहीं, आजकल शिक्षा माफियाओं का गढ़ लखनऊ हो गया। प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न में धांधली के कारण ये एक बड़ी सफलता हाथ लगी जो अमिताभ यश, महानिरीक्षक पुलिस और ये अभिषेक सिंह और एसटीएफ, ये सब लोगों ने कुशल नेतृत्व में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र में धांधली करने वाले गिरोह के 3 सरगना सहित 19 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की थी और ये विद्यालय जो है ये ब्लैक लिस्टेड है। यहाँ आप देखेंगे कि ये जो है 73 विद्यालय हो चुके हैं इस सूची में। और ब्राइट सन पब्लिक स्कूल फैजुल्लागंज लखनऊ, यहाँ पर भी देखिए धांधली, ये देखिए। और प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में कहा गया है, ये देखिए लिखा प्रतियोगी परीक्षाएं। नेशनल इंटर कॉलेज लखनऊ में भी देखिए धांधली। ये टीजीटी के लिए सहायक शिक्षक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 और इसी तरीके से ये लिस्ट है। अब मैं कहूँगा कि आप लोग इस लिस्ट को जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर देखिए और विश्लेषण कीजिए कि ये जो लेखपाल भर्ती में किस तरीके से धांधली हुई होगी और अब लेखपाल भर्ती का जो कट ऑफ है वो कितना गया होगा। देखिए प्रयागराज ही नहीं, लेखपाल भर्ती में ये 60 नंबर देखिए राजस्व लेखपाल, 61 नंबर राजस्व लेखपाल, जौनपुर लेखपाल धांधली, जौनपुर जनक कुमारी लेखपाल, मतलब 60-62 विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर लेखपाल की नकल जो सूची दी गई है। और तो ये देखिए ये पूरा, तो ये सूची आप लोग देखिए वहाँ पर मेरे टेलीग्राम चैनल पर देखिए। और धांधली हुई है नो डाउट, लेखपाल भर्ती में सामूहिक नकल हुई है। अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती ट्रेनिंग की नोटिस जारी हो गई 15 दिसंबर, आज की ये नोटिस जारी हुई है। और ये कहा गया कि इन विद्यार्थियों का जो है ट्रेनिंग की तैयारियां की जाए, उनकी प्रबंध किया जाए। जो संस्थान है ट्रेनिंग सेंटर है उसके लिए ये पत्र, विद्यार्थियों के लिए पत्र नहीं है। और इन विद्यार्थियों की जो ट्रेनिंग है वो जनवरी में ही करवाने की योजना यहाँ पर लिखा है कि जिसके द्वारा उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर चयनित 9027 और प्लाटून कमांडर पुरुष इतने महिला एवं प्लाटून कमांडर पीएससी के भर्तियों को विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में से एक साथ आधारभूत प्रशिक्षण कराए जाने के संबंध में आवश्यक तैयारियां प्रबंध कराने के संबंध में अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई कराए जाने की अपेक्षा की गई। तो इन विद्यार्थियों की ये विद्यार्थी तैयार हो जाए, इनकी तैयारी हो रही है ट्रेनिंग के लिए। अगली सूचना यूपीट्रिपलएससी की है। सूचना के अधिकार के तहत एएसओ के लिए विद्यार्थियों ने परिणाम की मांग की थी आईजीआरएस के द्वारा। कोई मतलब नहीं है और गोलमोल जवाब हमेशा से दिया जाता है। और यहाँ पर यही बात कही गई है कि बहुत जल्दी ये जो परिणाम हो जारी होगा। कार्रवाई प्रक्रियाधीन है और अग्रेतर कार्रवाई की सूचना यथासंभव संभव आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। ये जो परिणाम है वो जनवरी लास्ट में आने की संभावना है। पीटी के बाद ही आएगा, पीटी के पहले नहीं आएगा। अभी तो
25 तारीख के पहले पहले या हो सकता है कि 20 तारीख तक आपका जो यूडीए एलडी का परिणाम आए और उसके बाद में फिर ये यूडीए एलडीए और पीईटी का परिणाम आना है। 42 से 45 नंबर वाले एएसओ के जो छात्र हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। मैंने इसकी कट ऑफ के बारे में वीडियो भी बनाया था। फर्जी पीजीडीसी वाले विद्यार्थी बिल्कुल ना जाएं, पकड़ लिए जाएंगे डीवी में ही। लिपिक भर्ती के बारे में कल पत्र जारी हुआ था, मैंने आप लोगों को दिखाया था कि रिक्त पदों के बारे में सबसे बड़ी जानकारी निकल कर ये आ रही है कि जो विद्यार्थी टाइपिंग के लिए बुलाए जा रहे हैं वो सब फेल हो जा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसके बारे में आज के समाचार पत्र के माध्यम से भी जानकारी दी गई है। ये बात हो रही है देवरिया की। देवरिया में 27 पद थे। चूंकि पदों की संख्या का 10 गुना विद्यार्थियों को बुलाना टाइपिंग के लिए और पदों के 3 गुना विद्यार्थियों को पास किया जाएगा, फिर उनका इंटरव्यू होगा। तो वहाँ पर 27 विद्यालय, एक एक विद्यालय में एक एक सीट थी। 27 विद्यालयों में 270 विद्यार्थियों को बुलाया गया था और 270 में से 264 विद्यार्थी टाइपिंग में फेल हो गए हैं। अब बचे हैं केवल 6 विद्यार्थी, पद हैं 27। अब यहाँ पर ये लिखा कि समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार इन विद्यालयों क्या होगा। लिखा 2 विद्यालयों के लिए 3-3 अभ्यर्थी पास हुए हैं, यानी कि जो 6 विद्यार्थी हैं ये 2 विद्यालयों के लिए हैं 3-3 विद्यार्थी। बाकी के जो विद्यालय हैं 25 विद्यालय, वहाँ पर कोई विद्यार्थी पास ही नहीं हो पाया है। अब उन विद्यालयों का क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लिखा है कि भर्ती विज्ञापन के बाद भी खाली रह जाएंगे। टंकण परीक्षा में योग्य भर्ती न मिलने से 25 विद्यालयों में लिपिक के पद खाली रह जाएंगे। सूत्रों की माने तो इन पदों पर फिलहाल भर्ती नहीं हो पाएगी। अब देखना यह है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग इस मामले में क्या रास्ता निकालता है। मेरिट को गिरा करके फिर से बुलाता है विद्यार्थियों को, या जो आने वाली लिपिक भर्ती उसमें पद जोड़े जाएंगे। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें।